छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट किसी फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट या फिर हम इसको महत्तम या न्यूनतम किसी भी फलन का मान जो ज्ञात करना होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आते हैं, वह है आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के आपको स्टार्ट करता हूँ। पढ़ना बेटा, क्वेश्चन क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए। हाँ, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 24 हो और जिनका गुणनफल उच्चतम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, माना दो संख्याएं ए तथा बी हैं। देखिए, जब संख्याएं ए और बी हैं, उनका योग कितना दिया है? 24। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। वो कह रहा है संख्याएं इस प्रकार की होना चाहिए कि उनका गुणनफल कैसा होना चाहिए? महत्तम। यानी हमको एस ज्ञात करना है, एस का मान कैसा होना चाहिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा एक ऐसे एग्जाम्पल समझाने के प्रयास करता हूं। माना दो संख्याएं का योग 24 है। सपोज कर ले ऐसा हो सकता है एक संख्या 1 है, दूसरी 23 हो, तो 23 इंटू 1 तो 23 हो गया। अगर एक संख्या 22 है, दूसरी 2 है, तो 22 दूनी कितना हो गया? 44। अगर एक 21 है, एक 3 है, तो हो गया 63। तो वो ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनको टोटल तो उनका 24 है, लेकिन उनका जो मल्टीप्लाई है, उनका जो गुणनफल है, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलिए देखिए, हम करते क्या हैं, इसको ए और बी दोनों अननोन वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? अननोन। तो इसको एक डिपेंडेंट यानी एक पर डिपेंडेंट इस फंक्शन को हमको कन्वर्ट करना होता है। तो यहां बी की वैल्यू यहां से जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस है। इसके अब अंदर मल्टीप्लाई कराइए 20 ए माइनस ए स्क्वायर। जो ए है, ए के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करा दीजिए, तो 24 यहां हो गया और इसका हो गया 2a। क्योंकि ए के रिस्पेक्ट आप करा रहे हैं, यहां लिखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी महत्तम और न्यूनतम मान के लिए ds अपॉन डी ए बराबर आपको 0 करना पड़ेगा। तो 24 माइनस 2a बराबर 0, 2a बराबर हो जाएगा 24, ये बराबर हो गया आपका 12, यानी ए का मान आपका 12 हो गया। इसको अगेन डिफरेंशिएशन करा दी, d2s अपॉन डी ए स्क्वायर। जब ऐसे कराएंगे तो 24 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2a का 1 हो जाएगा, यानी माइनस 2a कैसा है? नेगेटिव। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले सिंगल टाइम डिफरेंशिएट कराएं। अगर उसको जब इक्वेट 0 कराएंगे, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स या जो भी यहाँ एक वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के बाद उसका अगेन डिफरेंशिएट कराएंगे। अगेन कराने के बाद डबल डिफरेंशिएट में उन वैल्यू को पुट करेंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस फंक्शन का उस पर मान, उस ए या बी जो भी वैल्यू आती है, तो उस पर उसका मान अगर माइनस आ रहा है तो मैक्सिमम होगा, और अगर प्लस आ रहा है डबल डिफरेंशिएट तो फिर वो निम्नतम होगा, या फिर निम्निष्ट होगा, या फिर मिनिमा होगा। अगर डबल डिफरेंशिएट 0 आता है तो उस फलन का मान मैक्सिमम है, ना ही मिनिमम होगा। दूसरी बात मैंने ये भी आपको बताई है कि अगर इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती है किसी, जैसे यहाँ ए है की वैल्यू अगर आप ज्ञात नहीं कर सकते, देन यू कैन से दैट यहाँ एक्स का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता है, अतः इस फलन का मैक्सिमम और मिनिमम कोई मान नहीं होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इस फलन का मान ए बराबर कितना आया? 12। तो यहाँ कह सकते हैं ए बराबर 12 पर फलन, कौन सा फलन है? एस का मान कैसा होगा? उच्चतम होगा। यानी अगर ए की वैल्यू 12 ले रहे हैं तो फिर जो फलन है एस, वो कैसा होगा? महत्तम होगा। तो ए बराबर 12 और यहाँ लगा दीजिए ए की जगह 12 प्लस बी बराबर 24, बी बराबर हो जाएगा 24 माइनस 12 एंड बी बराबर 12। तो जो संख्याएं हैं 12 तथा 12 होंगी।
आपको शायद मेरी बात समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दो संख्याएं हैं जिनका योग 24 है, यदि उनको संख्याओं को इस प्रकार से लेंगे 12-12, मान लीजिए एक 10 लेंगे एक 24 लेंगे, तो 24 गुणा 10 240 हो जाएगा, यानी उनका योग। इसी प्रकार से अगर संख्याएं 12-12 लेंगे तो 12-12 में 144 होता है, यानी संख्याएं अगर 12-12 ली जाएंगी तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है, जो गुणा है, वो सबसे अधिक होगा। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं x और y, जिनका योग कितना है 60 है, और जिनमें किसका मान x बाई क्यूब की वैल्यू कैसी हो, उच्चतम। कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, s जो है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, x और y। यहां हम ऐसा भी कर सकते हैं, x की वैल्यू यहां से यहां लगा दें तो बाई क्यूब तो ये है ही, यहां हो जाएगा 60 माइनस एक्स, 60 माइनस सॉरी बाई, एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 60 माइनस बाई हो जाएगी। नाउ दिस मल्टीप्लाई 60 बाई क्यूब माइनस बाई की पावर 4। अब इसका जरा बाई पे डिपेंडेंसी है तो बाई के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करा दीजिए, तो 60 गुणा 3 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई क्यूब। यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, आप हिंदी में लिख लें महत्तम एवं न्यूनतम मान के लिए मिनिमा है, ठीक। तो ds अपॉन dy बराबर 0, यहाँ 60 गुणा 3 बाई क्यूब माइनस 4 बाई, 1 मिनट, यह स्क्वायर है, बराबर 0। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ बाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और 4 भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो 15 चौक 60, 15 तिया यहाँ 45 बचेगा, और माइनस यहाँ बचेगा 22। बेटा 4 0 नहीं हो सकता, वाई स्क्वायर 0 हो सकता है, तो वाई बराबर 0। अगर वाई की वैल्यू 0 हम ले लेंगे तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, वाई की वैल्यू 0 लेने पर ये चीज 0 हो जाएगी, इसलिए वाई 0 नहीं लिया जा सकता। तो अब क्या करें फिर? तो 45 माइनस वाई बराबर 0, वाई बराबर आपका हो जाएगा 45, यानी 45 आप एक बाई 0 ले सकते हैं, एक बाई 45 ले सकते हैं। 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर वैल्यू 0 लगाएंगे बाई की तो गुणनफल आपका 0 हो जाएगा, इसलिए इट्स नॉट पॉसिबल। चलिए अगेन कराते हैं, d2s अपॉन dy स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 6 तिया, कहाँ गया, ये है, इसका आगे करिए, ये हो जाएगा 2 बाई 60, यहाँ है, यहाँ 3 है, इसका हो जाएगा 2 बाई, और इसका हो जाएगा माइनस 12 बाई स्क्वायर, माइनस 12 बाई स्क्वायर। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? मैं समझता हूँ यहाँ कुछ कॉमन भी आ जाए तो ले लीजिए, क्योंकि वरना कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगी। 12 बाई कॉमन ले लीजिए, तो 12 पंजे 60, 5 यहाँ रहेगा, 5 गुनी 10 तिया 30, माइनस ये रह जाएगा बाई। बाई की वैल्यू कितनी है? बाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 45 है, तो यहाँ 45 लगाइए, 12 गुणा 45 और 30 माइनस 45। मैंने कैलकुलेशन की वजह से इस प्रकार से किया है, माइनस 15, यानी माइनस आगे आ जाएगा, 12 गुणा 45 गुणा 15, मतलब ये कैसी वैल्यू हो गई? निगेटिव। जब ये निगेटिव है डबल डिफरेंशिएट, इसका मतलब हो गया कि फलन कैसा है? मैक्सिमम है। अतः y बराबर 45 पर फलन s का मान महत्तम होगा। कैसा होगा? महत्तम होगा, क्योंकि निगेटिव आने पर महत्तम होता है। तो y बराबर 45 है,
x प्लस वाई बराबर 60 दिया गया है। यहाँ आप 45 लगा दीजिए बराबर 60, x बराबर 60 माइनस 45 और x बराबर हो जाएगा 15। अतः संख्याएं 15, 45 होंगी। यहाँ से क्या निकल के आया कि संख्याएं अगर 45 और 15 होंगी तो फलन इसका मान कैसा होगा। ये ऐसा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लें आप लोग। यहाँ सा ये थोड़ी सी कटिंग हो कर दी है यहाँ पर। चलिए मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है d2s अपॉन dy स्क्वायर, d2s अपॉन dy स्क्वायर। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना बेटा। क्या है क्वेश्चन? माना दो धन संख्याएं a तथा b हैं, a तथा b हैं। क्या दिया है बेटा इनमें? जिनका योग 16 है, यानी दोनों को जोड़ के 16 होना चाहिए। आगे जिनके घनों का योग, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जो ये फलन होता है इसकी डिपेंडेंसी एक वेरिएबल पे बना लें। एस यहाँ ए और बाई पे डिपेंड कर रहा है, इसकी डिपेंडेंसी चेंज करते हैं हम, या तो ए पे रखें या फिर बी पे, एक पे रखें। चलिए अगर बी को बदलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 1 का क्यूब, ds ए क्यूब। इसको जरा खोल सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। और ज़्यादा करें तो ये कैंसिल हो रहा है, ये 16 का क्यूब माइनस 3 गुणा 16 गुणा 16 गुणा a। कैलकुलेशन को कम से कम करें, मल्टीप्लाई से बचें। 3 गुणा 16 यहाँ आ गया, a यहाँ हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 गुणा 16 गुणा a स्क्वायर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसका एक बार हम डिफरेंशिएशन कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो कांस्टेंट का 0 माइनस 3 गुणा 16 गुणा ए का हो जाएगा 1। यह हो जाएगा 3 गुणा 16 गुणा 2a। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, या उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए सिंगल टाइम डिफरेंशिएट को 0 के बराबर दिखा देते हैं। इसका मतलब है 3 गुणा 16 गुणा 2a माइनस 3 गुणा 16 गुणा 16, और एक को लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर 0। क्वेश्चन में कैलकुलेशन को कम से कम करें। यहाँ 3 गुणित 16 कॉमन है, यहाँ रह जाएगा 2a और 3 यहाँ रह जाएगा 16। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं 3 0 नहीं हो सकता, 16 इसका मतलब है 2a माइनस 16 बराबर 0, 2a बराबर 16 और a बराबर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अगर ये विजुअल नहीं हो रहा होगा तो फिर यहाँ लिख लें थोड़ा सा, 2a माइनस 16 बराबर 0, 2a बराबर 16 और a बराबर हो जाएगा आपका 8। चलिए a की वैल्यू 8 आ गई। अब इसका अगेन कराते हैं, d2s अपॉन डी स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट कराते हैं, ये पूरी चीज कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो जाएगा और यहाँ पर a की जगह 1 हो जाएगा। तो 3 गुणा 16 गुणा 2 गुणा 1। देखें डियर स्टूडेंट, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये वैल्यू कितनी आई है। हमें इस बात से मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो प्लस की आई या फिर माइनस की आई। तो यहाँ देख रहे हैं सारी जगह पॉजिटिव है, इसलिए आप लिख सकते हैं ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, या आप धनात्मक कह सकते हैं हिंदी में। अतः
ए बराबर 8 पर फलन कौन सा फलन एस कैसा होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। अब न्यूनतम हो गया तो अब यहाँ ए बराबर 8 है और आपको दिख रहा है ए प्लस बी बराबर 16 है, तो 8 प्लस बी बराबर 16 और बी बराबर हो जाएगा 8। ये 8 इधर है माइनस का, अतः संख्याएं 8,8 होंगी। यानी देखें दो संख्याएं हैं, उनका अगर योग 16 है और उनके घनों का योग कैसा बताया बेटा, निम्निष्ठ या निम्नतम, तो वो संख्याएं 8 और 8 होंगी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 18 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर एक टीन है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। आगे यहाँ कोने पर वर्ग काटे जा रहे हैं, ठीक। देखें आप, संदूक की लंबाई मैं आपको अभी समझाता हूं, संदूक की चौड़ाई और संदूक की ऊंचाई। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ एक हम कागज ले लें, इस कागज को कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से कागज है, मान लीजिए ये भी 18 है, ये भी 18 है। चलिए हम इसको थोड़ा सा फाड़ लेते हैं और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको एट एनी कंडीशन समझ में आएगा। देखिए ये एक कागज है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है और फिर ये भी 18 है। इसको हम इस प्रकार से थोड़ा सा मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसके जो कॉर्नर हैं, कोने जो हैं, उनसे एक वर्ग काट के इस प्रकार से ऐसे करके इसको हम ये निकाल देंगे। ये वर्ग हैं कोनों से काटे गए। अब डियर स्टूडेंट, काटने के बाद ये कोने आप देख रहे हैं एक्स वाई एक्स के कट गए। अब इनको मोड़ा गया, इस प्रकार से एक खुला बॉक्स बनाया गया है। इस प्रकार से खुला बॉक्स बनाते हैं हम ऐसे करके। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट देखिए, आपने इस प्रकार से एक खुला बॉक्स हो गया इस प्रकार से। अब आप देख रहे हो, अगर माना काटे गए वर्ग की भुजा x है, माना वर्ग की भुजा बराबर a, यानी ये a काटा गया, ये भी a है और ये भी a मान लीजिए a और a। अब बेटा एक बात आप बताइए, जैसे ये भुजा आपकी 18 थी, x इधर कट गई, x इधर कट गई, तो इसकी लंबाई कितनी बची, 18 माइनस ये एक्स कट गया, 18 माइनस 2x, 2a लिया तो a हो जाएगा 2a, और 18 माइनस 2a, और ये हो गया 18 माइनस 2a, और ये हो गया a। वो x लेने की थोड़ी आदत पड़ गई है a। देखें ये 18 है, x इधर मुड़ा, x इधर मुड़ा, 18 माइनस 2a, ऐसे ही करके ये भी 18 है, x दोनों तरफ मुड़ा, 18 माइनस 2a। और इस बॉक्स की ऊंचाई जैसे आप देख पा रहे होंगे x ही तो इसकी ऊंचाई हुई। अब इसका आयतन चाहिए, तो बेटा आयतन जो होता है, आयतन बराबर होता है LVH। LVH का मतलब है 18 माइनस 2a, 18 माइनस 2a, और यहाँ हो जाएगा a। इसको जरा कैलकुलेट कराइए, 18 18 कितना होता है, 324। ये हो गया 324 माइनस 18 दूनी 36a
इसको कहिए 18 दूनी 36a और ये माइनस माइनस प्लस 4a², ये बाहर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ b बराबर आप ले सकते हैं, ये 324 माइनस 36 दूनी 72a और प्लस का है आपका 4a और a बाहर है 4a²। अब देखें इसकी ज़रा मल्टीप्लाई करके आप इधर ले आइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुणा कराइए, ये हो जाएगा 4a³ माइनस 72a² प्लस 324। डियर स्टूडेंट ये b पे डिपेंड कर रहा है, तो a पर a के सापेक्ष करा दीजिए। तो ये 12a² 72 गुणा 2a और इसका हो जाएगा आपका 1 मिनट 324 ए होगा। इसकी गुणा यहाँ तक होगी, इसमें हुई, इसमें हुई, इसमें हो गई, तो ये फिर आपका रह जाएगा 324। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dB अपॉन dA बराबर 0। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट 4a² 12a² 72 गुणा 2a प्लस 324 बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स यहाँ 12 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा स्क्वायर। यहाँ 12 छंग 72 और 2 12a प्लस, अब ये यहाँ का लिए 12 दूनी 24, कितना बचा, और 12 सत्ते 84, शायद 7, 12 से काट लीजिए, यहाँ पर आप 324 लिखा है, 12 से डिवाइड कीजिए, 12 दूनी 24 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 8 और 12 पंजे 60, 12 सत्ते 7, 27 ही रहा ना, सही कह रहा हूँ। 12 जीरो नहीं हो सकता, तो a² माइनस 12a प्लस 27 बराबर 0। 9 तियाँ 27, 9 और 3, चलिए तो a² माइनस 9a माइनस 3a प्लस 27 बराबर 0। यहाँ a कॉमन है, a माइनस 9 माइनस 3 कॉमन है, a माइनस 9 बराबर 0। a माइनस 9 a माइनस 3, तो a बराबर यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से a बराबर 3 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट अगर मान लीजिए ये काटे गए वर्ग की भुजा 9 है, 9 इधर काटा, 9 कुल 18 है, तो फिर ये तो पूरा 9 इधर मुड़ गया, 9 इधर मुड़ गया, तो सब ये फिर संदूक बनेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ a की वैल्यू 3 होगी। चलिए अगेन करा दें आप, d2b/da² बराबर, ये कराइए, हो जाएगा आपका 12 गुणा 2a माइनस 72 गुणा 2 और a का हो जाएगा 1 और 324 का हो जाएगा 0। ये बराबर आप ले लीजिए 3, ये बराबर आप 3 ले लीजिए, तो 12 गुणा 2a गुणा 3 माइनस 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये ले लीजिए 3 दूनी 6 और 12 छंग 72 माइनस 144 और माइनस 72 यानी निगेटिव है, आप कह सकते हैं। अतः a बराबर 3 पर b महत्तम होगा, b मतलब आयतन महत्तम होगा, यहाँ पर दिखा सकते हैं। अतः काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है
उसमें आपको एक आयताकार चादर है, इसमें वर्गाकार चादर थी। तो माना 45 मीटर एक लंबी चादर है इस प्रकार से, और 24 मीटर चौड़ी एक चौड़ाई की चादर है। जब कोनों से काटी जाएंगी इस प्रकार के वक्त सेम होगा, तो उसमें 45 माइनस 2x लंबाई हो जाएगी और 24 माइनस 2x चौड़ाई हो जाएगी और उसकी ऊंचाई x होगी संदूक। तो उसकी धारिता या आयतन या कैपेसिटी कुछ भी कह सकते हैं, वही फार्मूला है अभी मैं करा रहा था, P बराबर LVH। उसे आप कैलकुलेट विद द सेम प्रोसेस कर सकते हैं, वो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो देन यू कमेंट, मैं आपको श्योर करना चाहूँगा, आंसर मैं आपको बतला दूंगा। हाँ बोलिए बेटा, कौन सा अगला? नहीं अगला बोलिए उससे। एक दिए गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतर होता है। हाँ देखिए सवाल कुछ इस तरह है, एक्चुअल क्या है, ये हिंदी मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम का जो ट्रांसलेशन है वो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये सवाल कह रहा है कि कोई अगर दिया गया वृत्त है, उसके अंदर एक महत्तम क्षेत्रफल वाला अगर आयत बनाया जाए तो वह एक वर्ग होगा, यानी वो आयत नहीं होगा, वो एक वर्ग बन जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये एक वृत्त है, अब इसमें महत्तम क्षेत्रफल का आपको आयत बनाना है। अब सपोज करिए, माना ये त्रिज्या r है, क्योंकि वृत्त दिया है तो उसकी त्रिज्या भी दी जाएगी। माना A B C, ये जो आयत बना है वो आयत नहीं, अगर इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम हो गया तो फिर ये आयत नहीं रहेगा, ये वर्ग होगा। ये सवाल कहलाना चाहता है। माना इसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। माना आयत की लंबाई बराबर a, मीटर में है सेंटीमीटर दिया नहीं है। चलिए आयत की जो चौड़ाई है वो आपकी b है। अब देखिए एक बात जरा समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं ये आयत है, त्रिज्या इसकी दी गई यानी r इसमें कांस्टेंट है। अगर आयत है तो ये कोण 90 अंश होगा। इस सिचुएशन में ये हो जाएगा त्रिभुज ABC में, तो सी में लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। क्षेत्रफल अगर महत्तम हुआ, क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर ये महत्तम हुआ तो फिर ये आयत नहीं रहेगा बल्कि एक वर्ग बन जाएगा। चलिए मैंने आपको बताया है कि कभी भी दो चीजें अननोन नहीं ले सकते, ए और बी। वैसे तो इसको थीटा वगैरह इत्यादि मान के क्वेश्चन कराया जाता है, लेकिन मैं आपको दूसरे प्रोसेस से ले चलता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ इसकी वैल्यू लगाएं तो ये रूट में आएगी। चलिए कोई बात नहीं, आप दोनों तरफ स्क्वायर करा दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस ए स्क्वायर की जगह यहाँ से थोड़ा सा मैं दूसरे प्रोसेस से कराना पसंद करूँगा। ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बी स्क्वायर का मान 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऐसा करिए, यहाँ एस स्क्वायर इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो मान लीजिए माना एस स्क्वायर बराबर जेड, तो ये जेड बराबर हो जाएगा, इसके अंदर गुणा करा दीजिए 4r स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे। जब कोई चीज़ बड़ी होती है तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होता है, और जब कोई छोटी होती है तो इसका स्क्वायर भी छोटा होता है। अब अगर एस स्क्वायर को हमने जेड ले लिया, अगर जेड का मान मैक्सिमम है तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम हो रहा, और एक्स स्क्वायर का सॉरी एस का एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम है तो एस भी मैक्सिमम होगा। मतलब जब कोई नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है, कोई छोटा है तो उसका स्क्वायर भी उतना ही छोटा। जैसे 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है, हमारे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो वैसे तो यहाँ लर्न करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको लर्न करने से बचाना चाहता हूँ। मेरी ये
शायद आपको किसी भी चैनल पर इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को नहीं कराया जाता, लेकिन मैं कोशिश आपको वो कर रहा हूँ कि आपको बहुत क्लियर हो, लर्न ना करना पड़े। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा dz अपॉन dA, यहाँ 4r² तो कांस्टेंट है, इसका 2a हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4a³ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब आप dz अपॉन dA बराबर आप 0 कर सकते हो। जब ये आपने 0 किया, आपको जैसा दिख रहा है, 0 करने पर ये हो जाएगा 4r² इंटू 2a माइनस 4a³ बराबर 0। यहाँ 4a कॉमन है, जब 4a आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 कॉमन है, ये कॉमन है, तो यहाँ बचा 2r² और यहाँ बचा e² बराबर 0। ना 4 0 हो सकता, ना ये 0। जब इसकी लंबाई 0 हो जाएगी तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, आयत ही नहीं बनेगा, या वर्ग जो भी नहीं बनेगा। -a² बराबर 0, तो a² बराबर आ गया 2r²। इसको यहीं छोड़ दीजिए, या चाहें तो आप √2r भी कह सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। d2z अपॉन dA² बराबर एक ही जगह 0 हो जाएगा, एक ही जगह सॉरी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8r², और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 3 12, 12a²। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो ये 12 जो लिखा है और a² की जगह आप मान लगा सकते हैं 2r², ये 8r² है माइनस 24r², तो ये हो जाएगा -16r²। ये कैसी वैल्यू आ गई आपकी? नेगेटिव। देखिए r हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका स्क्वायर और पॉजिटिव होगा, मतलब स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। 16 से गुणा कर रहे हैं, माइनस आगे लगा है, इसका मतलब टोटली रिजल्टेंट इज नेगेटिव। जब डबल डिफरेंशिएट नेगेटिव होता है, इसका मतलब है फलन कैसा है? मैक्सिमम है। अतः a बराबर √2r पर फलन, कौन सा फलन? z। याद रखिए इस क्वेश्चन को लोग काफ़ी टफ कराते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। फलन z का मान कैसा होगा? नेगेटिव है, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। ठीक है, ये उच्चतम हमने साबित कर दिया। तो जब कोई उच्चतम है तो z उच्चतम है तो s² उच्चतम होगा, और s² उच्चतम है तो s भी उच्चतम होगा। तो यानी कि तो s भी उच्चतम होगा। अब s भी उच्चतम हो गया तो ये बराबर आ गया आपका, a बराबर आ गया √2r²। अब यहाँ लिख लें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये वैल्यू यहाँ लगाइए, a² की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये 2r² हो जाएगा, और यहाँ b² पहले से है बराबर 4r², और b² बराबर हो जाएगा 4r² माइनस 2r², b² बराबर हो जाएगा 2r², b बराबर हो जाएगा √2r। आप देख पा रहे हो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जितना a है उतना b है। ये आयत का क्षेत्रफल अधिकतम हो गया, यानी s अधिकतम हो गया। क्षेत्रफल s था, जब s अधिकतम है तो जो a है वो b है, इसका मतलब ये आयत नहीं एक वर्ग है। अतः यह एक वर्ग होगा। क्या होगा बेटा? वर्ग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या है बोलेंगे? एक बेलन दिया है, एक बेलन है। बेलन में आपको क्या दिया है बेटा? पृष्ठ दिया है। पढ़िए पढ़िए।
दिया पृष्ठ है, देखिए पृष्ठ देगा। अब यहाँ थोड़ा ये कर लीजिए, थोड़ा सा और दिखा दीजिए। माना त्रिज्या बराबर ले लीजिए अब r, ऊंचाई ले लीजिए h, तो पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2πr h प्लस πr²। क्यों हुआ डियर स्टूडेंट्स? आप जानते हैं ये वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, πr² ये, और πr² दो तरफ से πr² होगा, तो πr² इसमें एक और ऐड हो जाएगा, यानी सिचुएशन हो जाएगी s बराबर 2πr, s नहीं होता h होगा भाई मेरे, और यहाँ हो जाएगा 2πr²। ये वाला ये πr², इधर वाला वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, s दिया है, तो करा आयतन महत्तम होगा। क्या निकालना है? आयतन महत्तम होगा, तो v बराबर बेलन का आयतन होता है πr²h। डियर स्टूडेंट्स, हमको एक प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हम h का मान लगाएं या r का लगाएं, चलो कुछ भी लगा दो। ऐसा करो आप, h देखिए ये आयतन जो है आर एस दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, जबकि डिपेंडेंसी एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें s माइनस 2πr² बराबर हो जाएगा 2πrh, और जब h निकालेंगे यहाँ पर कॉर्नर पे निकाल के दिखा दें, तो ये हो जाएगा s माइनस 2πr² बराबर हो जाएगा 2πr। लगाइए, यहाँ पुट कर लीजिए, b बराबर πr² और s माइनस 2πr² अपॉन हो जाएगा 2πr। डियर स्टूडेंट, पाई इज कैंसिल, r इज आल्सो कैंसिल, तो 1/2 ये रह गया, इससे अंदर भेज दिए s इंटू r माइनस 2πr³। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करा दिए, यहाँ किसके सापेक्ष होगा? r के, तो 1/2 s, r का 1 हो गया, ये 3 दूनी 6 πr²। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो dv अपॉन dr बराबर हो जाएगा 0। तो इसको 0 करेंगे, 1/2 s माइनस 6 πr² बराबर 0, 1/2 0 नहीं हो सकता, s माइनस 6 πr² बराबर 0, तो s बराबर हो जाएगा 6 πr²। अगेन करा दीजिए डियर स्टूडेंट्स, d2b अपॉन dr² बराबर 1/2 s का क्या हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा 12 πr, यह बराबर हो गया माइनस 6 πr। अब डियर स्टूडेंट, आपके सामने ही दिख रहा है rb प्लस πb, और 6 है तो माइनस का है, निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? अतः s बराबर 6 πr² पर फलन, कौन सा फलन? आयतन, यानी b कैसा होगा? महत्तम होगा। अब बेटा महत्तम शो हो गया। अब इस सवाल को समीकरण नंबर से 1 कहते हैं, समीकरण 1 से देखें, यहाँ लगा दीजिए, इस वाले में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ लगा दो, इसमें लगा दो। h बराबर, s का मान कितना है? 6 πr² माइनस 2 πr² अपॉन 2πr। देखें यहाँ आपका हो जाएगा 4 πr² अपॉन 2πr, पाई कैंसिल, 2r कैंसिल, यहाँ बराबर आ जाएगा 2r। अतः जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की दोगुनी होगी, या ये कह सकते हैं त्रिज्या जो है वो ऊंचाई की आधी होगी। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना बेटा क्या है। क्या 100 सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम ये है एक बेलनाकार डिब्बा है। अब जब डिब्बा है तो इसकी त्रिज्या माना त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई बराबर मान लीजिए आप h। क्या दिया? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह सेंटीमीटर मान लिया। आयतन आपको दिया है। आयतन डिब्बे का होगा, आयतन कितना दिया बेटा? 100 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात बताइए कितना होता है पाई r स्क्वायर एच। तो ये छोटा छोटा मान लो, बार बार लिखने की वैसी आदत पड़ गई एच। तो ये 100 दिया है, इसको आप समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। आयतन दिया है, आयतन आपको दिया है। पृष्ठ चाहिए। पृष्ठ क्या एस, पृष्ठ क्या संपूर्ण पृष्ठ है तो 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ नोट कर पा रहे हैं, नोट ये कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ आर और एच दोनों अननोन है। तो हम क्या करें, यहां से किसकी वैल्यू लगाएं? चलो एच की लगा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ एच की एक बार लगानी पड़ेगी। तो एच बराबर हो जाएगा 100 बटे पाई आर स्क्वायर। यहाँ लगा दीजिए 2 पाई आर और 100 बटे पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसिल, आर एक कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा 200 बटे आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। या आप ये भी कह सकते हैं 200 आर की पावर -1 2 पाई आर स्क्वायर। इसका आर के सापेक्ष आप इसका डिफरेंशिएशन कराइए। 200 -1 आर की पावर -1 और ये हो जाएगा 4 पाई आर। तो ये ds अपॉन डी आर जो है वो बेटा हो जाएगा -200 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आप ds अपॉन डी आर को 0 के बराबर दिखा दीजिए। -200 बटे आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर बराबर हो जाएगा 0। 4 पाई आर बराबर हो जाएगा 200 बटे आर स्क्वायर। आर यहाँ ले आइए तो आर क्यूब हो जाएगा यहाँ 200 बटे 4 पाई, या आर क्यूब बराबर 250 बटे पाई भी कह सकते हैं। आर बराबर आप चाहें तो 50 पाई बटे इसकी पावर हो जाएगी 1/3। ये आपका आर आ गया। ठीक है, पूछा क्या है बेटा इन्होंने? आयतन दिया हो तो पृष्ठ कैसा होना चाहिए? न्यूनतम। ठीक, विमाएं, विमाएं मतलब भुजाएं, तो त्रिज्या तो ज्ञात हो गई, ऊंचाई और चाहिए, तो पहले तो इसका न्यूनतम शो करना है। तो यहाँ देखें आपका दिया है ds अपॉन डी आर बराबर, ये ऊपर ले लीजिए -200 आर की पावर -2 प्लस 4 पाई आर। अगेन करा दीजिए d2s अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर -200 -2 आर की पावर -2 -1, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इसको सीन कर पा रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस, ये 400 हो गया, आर की पावर -3, यहाँ ले आइए प्लस हो जाएगा और ये 4 पाई है। यहाँ आपको कोई चीज़ निगेटिव नहीं दिखाई दे रही है, पॉजिटिव है। तो ये चीज़ पूरी कैसी है? पॉजिटिव है। कैसी है बेटा? पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव होती है तो आप कह सकते हैं
तो r बराबर 50/π⁴ पर फलन, कौन सा फलन, फलन s यानी पृष्ठ s कैसा होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। पृष्ठ हो गया आपका न्यूनतम। आपकी त्रिज्या आ गई, आपको अब चाहिए ऊंचाई। तो डियर स्टूडेंट्स, पाई आर, छोटी आर ले रहे, छोटी ले, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है, अरे भाई क्या बार बार भूल जाता हूं मैं। देखिए आपको पीछे गिवन है कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100। आप चाहें तो पाई एच आर की जगह 50/π स्क्वायर करना है, तो ये 2/3 हो जाएगा, बराबर यहाँ है 100। एच बराबर आप चाहें तो 100 यहाँ पाई 50/2/3। ठीक है, मैं नहीं समझता, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा करते हैं जिससे इसमें और बेटर हो जाए। वैसे एच इतना भी छोड़ सकते हैं, यहाँ आप ऐसा कर लीजिए 50/π⁴ से ऊपर गुणा करा दिए, 50/π⁴ से नीचे गुणा करा दिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 100 तो यहाँ है, यहाँ हो जाएगा 50/π⁴ और जब 50π/π ये 1/3 2/3 पावर मिलके 1 हो जाएगी, और ये रह जाएगा पाई गुणा 50/π, पाई कैंसल, 50 दूनी 100, तो एच बराबर हो जाएगा 2 50π⁴ ये ऊंचाई हो जाएगी, और त्रिज्या आपके सामने ऊपर वाली है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको कोई सवाल ड्रॉप नहीं कराना चाहता। क्या है बेटा, 28 सेंटीमीटर एक तार है, ठीक, बिल्कुल तार है, बिल्कुल करते हैं, चलिए। अच्छा, ये 28 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, हाँ, एक से वर्ग बनाते हैं, दूसरे से वृत्त। माना ये मान लीजिए x भाग है वृत्त वाला, और वर्ग वाला मान लीजिए 28 माइनस, एक मिनट, 28 माइनस के लिए माना वृत्त वाला जो भाग है वो मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो वर्ग वाला भाग हो जाएगा 28 माइनस x। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये वर्ग वृत्त वाला भाग है, तो ये वृत्त का जब इसको मोड़कर एक हम ऐसे करके वृत्त बनाएंगे, तो जो उसकी त्रिज्या होगी, परिधि, यहाँ लिखेंगे वृत्त की जो परिधि होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, x के, और क्षेत्रफल वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर x, तो r बराबर हो जाएगा x/2π। अब बात करते हैं वर्ग का परिमाप। देखिए, जब वर्ग को मोड़ेंगे, जब तार की लंबाई है तो उसको इस प्रकार से ऐसे करके मोड़ेंगे तो वो वर्ग बनेगा। तो वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप है वो हो जाएगा 28 माइनस x सेंटीमीटर। परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 28 माइनस x सेंटीमीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 28 माइनस x/4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, इनका संयुक्त क्षेत्रफल कैसा होगा, क्षेत्रफल न्यूनतम हो, वो बात की, पहले क्षेत्रफल की बात कर।
अब क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू है एक्स बटे 2 पाई, एक्स बटे 2 पाई का स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप जब इतना था भुजा है 28 माइनस एक्स बटे 4। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया 28 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 16। पाई ये कट गया तो हो गया एक्स स्क्वायर बटे 4 पाई प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 16s। यहाँ हमें दिख रहा है चेंजेबल वैल्यू हमारी एक्स है, तो एक्स के साथ इसका हम डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो 1/4 पाई यहाँ है, ये 2x हो जाएगा। 1/16 कांस्टेंट है, ये x की पावर n मान लीजिए, पावर आ गई, पावर में से लेस हो जाएगा और इसका दोबारा होगा तो 28 का 0 x का 1 हो जाएगा। इस केसेस में ये बचेगा आपका x बटे 2 पाई और ये माइनस आगे आ जाएगा 2/16 28 माइनस एक्स, या ds अपॉन dx बराबर हो जाएगा x बटे 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स बटे 8। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds अपॉन dx बराबर 0। इसको 0 कराइए, 2 नहीं क्या है x अपान 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स बटे 8 बराबर 0। डियर स्टूडेंट, इसको x बटे 2 पाई कर लीजिए और ये 28 माइनस एक्स बटे 8, 2 चौक करा दीजिए, कैंची गुणा कराइए, ये 4x हो जाएगा। यहाँ आइए 28 पाई माइनस पाई एक्स, 4x प्लस पाई एक्स इधर आ जाएगा, 28 पाई x कॉमन है, पाई प्लस 4 बराबर 28 पाई। यहाँ x बराबर हो जाएगा 28 पाई बटे पाई प्लस 4। चलिए एक बात आपकी x की वैल्यू आ गई, चलिए दोबारा करा दीजिए। d2s अपान dx स्क्वायर बराबर, देखिए 1/2 पाई कांस्टेंट x का हो जाएगा 1, तो ये 1/2 पाई हो जाएगा, माइनस 1/8 कांस्टेंट है, 28 का 0 x का -1 हो जाएगा, लिहाजा ये 1/2 पाई प्लस 1/8, ये पूरी चीज़ कैसी है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया, अतः x बराबर 28 पाई अपान पाई प्लस 4 पर फलन कौन सा है? s का मान ऐसा होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। अब देखिए, तो कह रहा है कि वृत्त का भाग और बताइए। देखिए x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ हम और लिख सकते हैं वृत्त भाग की लंबाई, वृत्त भाग की जो लंबाई है वो हो जाएगी 28 पाई बटे पाई प्लस 4। अब है वर्ग वाले भाग की, वर्ग वाले भाग की लंबाई है वो है आपकी 28 माइनस एक्स,
28 माइनस 28 पाई बटे पाई प्लस 4। आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, पाई प्लस 4, 28 पाई माइनस 28, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 8 और 2 नहीं 8 चौक 32, 2 3, 8 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस 28 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 112 बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग वाले भाग की लंबाई है और ये आपके वृत्त वाले भाग की लंबाई। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए किसी न्यूनतम पृष्ठ पर दिए हुए आयतन, यानी आपको आयतन दिया गया है और आपसे पूछा है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए न्यूनतम। लेकिन इसमें क्या है कि एक्चुअल बहुत क्लियर नहीं है कि न्यूनतम पृष्ठ क्या, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलेशन है इंग्लिश का वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो न्यूनतम वक्र पृष्ठ, ये न्यूनतम वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। आयतन दिया गया है तो कह रहा उसकी त्रिज्या जो है, उसकी ऊंचाई जो शंकु की, उसकी त्रिज्या की कितनी हो जाएगी, √2 गुनी होगी। यानी उसका आयतन दिया है और आपको न्यूनतम वक्र पृष्ठ निकालना है। यानी पृष्ठ अगर न्यूनतम है तो पहले तो आयतन दिया गया है, यहाँ एक शंकु बना सकते हैं। तो अभी शंकु है, इसकी ऊंचाई h ले लें, त्रिज्या l ले लें, माना त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई बराबर h और तिर्यक ऊंचाई बराबर ले लें l। ठीक है, आप लोग जानते हैं l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 कैसे, कह रहा आयतन दिया गया है तो आयतन होता है b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, या 3b बराबर आप कह सकते हैं पाई r स्क्वायर h। आपको पृष्ठ चाहिए तो पृष्ठ होता है s बराबर पाई r h। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास r भी अननोन है और l भी अननोन है। जब दोनों अननोन है इसमें तो फिर हम क्या करें? तो इस हालात में हम l की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो l बराबर हो सकता है, h निकालेंगे तो फिर रूट आ जाएगा, l देखें पाई है और r है। अब h की वैल्यू अगर यहाँ लगाएं, l की लगाते हैं तो ये हो जाएगा रूट, यहाँ पर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ से s बराबर पाई r। अब क्योंकि h r, तो चलिए r ये रहने दीजिए, तो h की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, या h एक बार है ना तो h की लगा दो, r बाहर सही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3b/पाई r स्क्वायर का स्क्वायर, s बराबर हो जाएगा पाई r, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r4। यहाँ एलसीएम आप ले सकते हैं, एलसीएम s बराबर पाई r और ये हो जाएगा रूट में आपका है, एलसीएम ले लें पाई स्क्वायर r4, तो यह हो जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो पाई स्क्वायर r की पावर, यह सही लिखा है 3 पाई r स्क्वायर, जब स्क्वायर हो है 9b स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 4। ठीक, एलसीएम यह हो जाएगा पाई स्क्वायर r की पावर 6
प्लस 9b²। जब इसके रूट से इसको अलग किया जाएगा तो ये रूट में रहेगा 9b² प्लस पाई² आर की पावर 6/πr। जस्ट ए मिनट, आपको पाई आर की पावर ये 4 है तो स्क्वायर रह जाएगा, पाई कैंसिल और s बराबर 1/r बचेगा और 9b² प्लस पाई² दोनों तरफ स्क्वायर करा लीजिए तो 1/r² हो जाएगा। तो ये 9b² प्लस पाई² आर की पावर 6। अगर आप इसे z मान लें और इसको अंदर भेज दें तो 9b² प्लस पाई² आर की पावर 6/r²। इस हालात में ये z जो है ये हो जाएगा 9b² और आर की पावर -2 हो जाएगा प्लस पाई² आर की पावर 4। यहाँ एक r² से ये कैंसिल होगा, आर की पावर 4 बचेगा। अब यहाँ कर सकते हैं dz/dr, तो ये dz/dr का r करने पर ये -18b² आर की पावर -3 हो जाएगा और ये रह जाएगा पाई² 4r³। अब यहाँ ले लें फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dz/dr बराबर 0। ये 18b² आर को नीचे ले आइए r³ प्लस 4पाई² r³ बराबर 0। 4पाई² r³ बराबर 18b² r³। मैं समझता हूँ, इसको यहाँ ले आइए, पाई² आर की पावर 6, 3 3 6 हो जाएगा 18b²। यहाँ आप चाहें तो 4पाई² आर की पावर 6/18 बराबर b² हो जाएगा और 2 दूनी 4, 2 में 18, b बराबर आ जाएगा, इसका हो जाएगा √2 r³/3। ठीक है, यहाँ से ये वाली बात क्लियर हुई पाई। ठीक है, अब यहाँ देखें आप लोग, ये आपका b आ गया। चलिए इसका अगेन करा देते हैं। अगेन जब कराएंगे तो d2z/dr² बराबर, ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा और 18 तियां 54, ये b² आर की पावर -4 हो जाएगा और ये 3 आगे 4 तियां 12 पाई² r²। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 54b²/r4 प्लस 12 पाई² r²। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पूरी चीज प्लस की है, इसका मतलब है कि वक्र पृष्ठ जो है वो कैसा होगा, न्यूनतम होगा। अतः b बराबर √2 पाई r³/3 पर फलन z का मान कैसा होगा, निम्नतम होगा। तो s भी निम्नतम होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ b की वैल्यू हमारे पास यहाँ थी, देखिए ये दिया है आपको, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू उठा के यहाँ लगाएंगे तो 3b का मान है √2 पाई r³/3 बराबर है पाई r²h। 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 पाई r³ बराबर हो जाएगा पाई r²h, पाई कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, √2r बराबर h, यानी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की √2
2 गुनी है, यही आपको लाना था। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए किसी तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का शीर्ष अर्ध कोण, यानी तिर्यक ऊंचाई दी गई है और महत्तम आयतन निकालना है, उसका शीर्ष अर्ध कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक शंकु बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि ये h मान लीजिए, ये r है, ये l है। इस कोण को आपको प्रूफ करना, माना ये अल्फा है तो ये tan इनवर्स शायद √2 आपको लाना है। देखिए, माना त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई बराबर h, तिर्यक ऊंचाई बराबर मान लीजिए आप। आपको फार्मूला मालूम है, एल स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r। महत्तम क्या चाहिए? आयतन महत्तम चाहिए। तो महत्तम आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है कि हमें l पता है, ना r पता ना h पता है। तो यहाँ r, अब ऐसा करिए, r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हो जाएगी l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, h पहले से। तो b बराबर पाई/3 l स्क्वायर h माइनस h3। अब आप चाहें तो dB/dh करा सकते। तो पाई/3 तो ऐसा ही, ये l स्क्वायर, इसका 1, इसका हो जाएगा 3h स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dB/dh बराबर 0। चलिए यहाँ dB/dh बराबर 0 करा है, तो इसकी जगह आप करा सकते हैं, इसकी वैल्यू लगाइए, पाई/3 l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। ये 0 नहीं हो सकता, l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, 3h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा l स्क्वायर/3, या h बराबर आप कर सकते हो l/√3। अब आपको h का मान आ गया, r आपको निकालना है। तो यहाँ मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से आपको मालूम है कि l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, l स्क्वायर तो है ही, इसकी जगह लगाओ तो l स्क्वायर/3 हो जाएगा, प्लस r स्क्वायर बराबर आ जाएगा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर/3। यहाँ आप इसका एलसीएम ले लें, 3l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 2l स्क्वायर/3। तो r बराबर हो जाएगा √2l/√3। अब देखें tan अल्फा बराबर, ये कोण tan अल्फा है, तो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब है आपका r बटे आप h कह सकते हैं, या tan अल्फा बराबर √2l/√3, और ये l/√3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। tan अल्फा बराबर √2l/l, l भी कैंसिल हो जाएगा। tan अल्फा बराबर √2 और अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √2। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए हुए, देखो प्रश्न लिखा है, मैं कई बार आपको अवगत करा चुका हूँ। ये ट्रांसलेशन सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी बुक का है, तो ट्रांसलेशन थोड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको बुक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ को इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया और कर्व वक्र पृष्ठ को कर्व सरफेस एरिया कहते हैं।
तो आपको, या TSA CSA भी लोग कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, और TSA टोटल सरफेस एरिया। तो आपको दिया, सिद्ध कीजिए कि पृष्ठ दिया गया है और महत्तम आयतन निकालना है, तो शंकु का शीर्ष अर्ध कोण जो है वो साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो पृष्ठ आपको संपूर्ण पृष्ठ दिया है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ एक ये शंकु बनाते हैं हम लोग, और ये इसकी ऊंचाई h है, ये r है, ये l है, ये कोण अल्फा है, इसको लाना है साइन इनवर्स 1/3। माना त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई बराबर h, और तिर्यक ऊंचाई बराबर मान लीजिए आप l। तो यहाँ से एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, पृष्ठ दिया है तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, आपको निकालना है आयतन, तो B बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास h नहीं है, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की जगह यहाँ से लगा दें L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट में L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, h की वैल्यू लगानी तो ये रूट में हो जाए। दोनों तरफ जरा वर्क करा लें, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर हो जाएगी 4। समझ रहे हैं आप? h की वैल्यू लगाइए ना, तो फिर ये, हाँ तो ठीक है, ये हो जाएगा। अब l की वैल्यू कहाँ से लाओगे, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ से ले लो s माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, s माइनस पाई स्क्वायर बटे पाई आर बराबर l। तो यहाँ आप ले सकते हो, जब स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो उसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर का, ये तो स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये पूरी ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर बराबर चल रहा है 1/9, ये 1/9 पाई स्क्वायर R4, और यहाँ से ये जब इसका स्क्वायर होगा तो s माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए। अच्छा, माना बी स्क्वायर बराबर आप जेड ले लीजिए, तो जेड बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/9 पाई स्क्वायर R4, और इसमें एलसीएम इसका हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। जब एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ होगा s माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एलसीएम लेने पर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक आर स्क्वायर चला जाएगा, आर स्क्वायर बटे 9, इसको खोलिए, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये z बराबर रह जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 9 s माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो इस आर स्क्वायर को अंदर भेज दें, तो 2s पाई आर की पावर हो जाएगा 4, डी जेड अपॉन डी आर बराबर 1/9 एस स्क्वायर तो है ही, ये 2r हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8s पाई आर क्यूब। फॉर मैक्सिमा एंड मिनीमा लेंगे, तो डी जेड अपॉन डी आर बराबर 0, 1/9 एस स्क्वायर इंटू 2r माइनस 8s पाई आर क्यूब बराबर 0। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ बेटा चाहें तो 1/9 तो बाहर है ही,
एस और 2r बाहर ले सकते हैं। यहाँ रह जाएगा s माइनस 4πr² बराबर 0। अब ये सब 0 नहीं हो सकता, तो s माइनस 4πr² बराबर 0, s बराबर हो जाएगा 4πr²। चलिए अगेन करा देते हैं। d2z अपॉन dr² बराबर, तो 1/9 तो ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2s² माइनस ये 8 तियाँ 24, 24s πr²। तो d2z अपॉन dr² और s बराबर 4πr² पर यहाँ लगाएंगे, तो ये 2 ये हो जाएगा 16 π²r⁴ माइनस 24 और ये 4πr² इंटू पाई इंटू r²। इसका मतलब 2t बचेगा, 16 दूनी 32 π²r⁴ माइनस, कहाँ 24 कर दिया हमने, 8 या 24s। चलो तो ये आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान देख लें, आपको कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 4 दूनी 8s πr³ और ये ठीक है, ये 2s r का 1 हो गया, इसका किया 24s πr²। तो ये हो जाएगा आपका 24 चौक 96, 96 π²r⁴। 1/9 ये जाएगा, माइनस का बचेगा 4 और 4 में से 2 4, 9 में से 6, 64 π²r⁴ माइनस 64 π²r⁴ अपॉन 9। टोटल कैसा है, ये निगेटिव है, अतः s बराबर 4πr² पर फलन z कैसा होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा या महत्तम होगा। तो फलन कौन सा चल रहा है, b, तो b भी महत्तम होगा। ठीक है, उच्चतम लिख लें, महत्तम लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, बात है महत्तम या उच्चतम बात है। उच्चतम होगा तो b भी उच्चतम होगा। तो ये बात तो शायद समझ में आ गई होगी आपके। अब डियर स्टूडेंट, ये बात यानी s बराबर 4πr², तो z महत्तम है, तो ये b² महत्तम, तो b भी महत्तम होगा। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा मिटा लें, और यहाँ से चलिए मैं आगे थोड़ा सा लेता हूँ मिटा के इसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और ज़्यादा इसको हार्ड ना बनाएं। यहाँ से ले लें, इसे समीकरण नंबर 1 मान लें। समीकरण 1 से s माइनस πr² बटे πr बराबर l, ये 4πr² है माइनस πr² बटे πr बराबर l। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, और शायद समझ में भी आ रहा होगा आपको। ये रह जाएगा 3πr² अपॉन πr बराबर l, पाई कैंसिल, एक r कैंसिल, 3r बराबर l, या आप यहाँ 1 लिख लीजिए, r बटे l बराबर हो जाएगा 1/3। ये लंब है, ये कोण है, मान लीजिए अल्फा, तो लंब बटे कोण क्या होता है, साइन अल्फा। ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर 1/3, या अल्फा बराबर आप कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/3।
यही आपको प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े से कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन मैंने आपको बहुत कोशिश की है कि इन क्वेश्चन को बहुत सिंपल करके कराया जाए। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।